हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अब पत्नी के झूठे मुकदमे से डरने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैंने ऐसा बोला क्यों आखिर? क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो मैं बोलूंगी 99 का 100% लोग पत्नी के झूठे मुकदमे से डरते हैं। पत्नी ने मुकदमा कर दिया, पता है वो गलत है और आप सही हो, बट फिर भी आपको डर है। आप टेंशन ले लेते हो, मेंटली फिजिकली इतना बीमार पड़ जाते हो कि आप अपने काम फोकस पे ध्यान नहीं दे पाते। अब मानसिक तनाव लोगे तो फिजिकली तो होंगी, ना चाहते भी ऐसी 100 बीमारियां आपको आ जाएगी और उसके तहत फिर आप अपने काम पे, ऑफिस, ये सब ना ही जा पाओगे। और केस लड़ने के लिए तो भाई आपको पैसे की जरूरत होती है और ऊपर से पत्नी भी केस कर रही है, तो देना तो है ना, केस तो लड़ना है। तो इनसे कैसे बाहर निकला जाए, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। पत्नी के झूठे मुकदमे से क्यों लड़ आपको डरने की जरूरत नहीं है, आखिर ऐसा क्या करना है आपको। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, जो मैंने बताया, एक तो दो तरीके के पति होते हैं। एक तो पहले कि वो भाई शादी करी है, ठीक है, हर कोई चाहता है कि पत्नी वापस आ जाए, ऐसी ना करे। गलती हर किसी से होती है, हर एक कोई रिश्ता अपना बसाना चाहता है, चांस देना चाहता है, घर बसाना चाहता है। बट उसको ये नहीं पता, जब पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई है, आप पे झूठे मुकदमे कर दिया, आपके माँ बाप के ऊपर इतने मुकदमे कर रखे, रिश्तेदारों को फंसा दिया, तो वो किस बात की पत्नी है? पत्नी तो वो होती है ना जो आपका हर एक सुख दुख में साथ दे। आपने घर बसाया था, शादी करी थी घर बसाने के लिए ना, आपकी सेवा करेगी, पत्नी धर्म मनाएगी, आपके माँ बाप की सेवा करेगी। इसलिए तो नहीं कि आप पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाएगी। आपकी पूरी तरीके से समाज में, रिश्तेदारों में, सब जगह से बेइज्जती कर देगी। जो आपने थाना नहीं देखा वो दिखाएगी आपको, कोर्ट कचहरी दिखाएगी। ऐसे ऐसे मुकदमे जो आपने किया ही नहीं है, ऐसे ऐसे आरोप जो आपके माँ बाप ने किए नहीं है। तो फिर क्यों आप उस पत्नी के मोह में पड़े हुए हो? आपको फैसला अभी करना पड़ेगा कि आपको पत्नी को चांस देना है, या समझौता करना है, या फिर उससे रिश्ता ही पूरा खत्म करना है। आप अभी नहीं डिसाइड कर पाओगे तो फिर कभी नहीं डिसाइड कर पाओगे। या आपको चांस देना है, रिश्ता संभालना है, तो अभी तक बात नहीं पहुंची है, तो आप मिलजुल के समझौता करके केस को सेटल कर लो। और केस में अगर कोर्ट कचहरी पहुंच भी गया है, आपको लगता है कि आपकी पेरेंट्स की सॉरी, आपकी वाइफ की गलती नहीं है, क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं और हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं कि उसमें कहा जाता है कि मैडम मेरी वाइफ तो आना चाहती है, बट उसकी माँ नहीं आने देना चाहती, उसके घर वाले नहीं आने देना चाहते। वो हर एक बात बताती है कि मैं आना चाहती हूँ, बट मेरे फैमिली वाले मुझे नहीं आने देना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करें? क्योंकि इस सिचुएशन पे भी आप केस कर सकते हो उनके मायके वालों पे। मैंने वैसे एक आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी। तो आपको क्या करना है, जो भी ऐसे केस से रिलेटेड गुजर रहे हैं, अगर आपकी पत्नी आना चाहती है, उसे फोर्सफुली आप पे केस करवाया गया है, डरा धमका के, अब वो उसको गलती का रियलाइज भी हो जाता है, वो आना चाहती है बट नहीं आने देते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, हैबियस कॉर्पस का आपको केस करना है पत्नी के मायके वालों पे कि मेरी पत्नी को जबरदस्ती बंदी बना के रखा गया है, वो उसको आने नहीं दे रहे हैं, मेरा घर नहीं बसने दे रहे पत्नी के घर वाले, मतलब मेरे ससुराल वाले, मेरे बच्चे से एक माँ का साया, बाप का साया किया जा रहा है, मेरा घर तहस नहस किया जा रहा है, पत्नी के मेरे मायके वाले कर रहे हैं। तो इस पे आप ये केस करो हैबियस कॉर्पस का। देखना पत्नी आपकी वापस आएगी और उन पे मायके वालों पे केस भी चलेगा। और जब मायके पत्नी आती है तो जितने केसेस हैं आपको उनको बंद करवाना पड़ेगा। आप रिटर्न में लिखवा के एप्लीकेशन कोर्ट में दो, पत्नी खुद ही बोलेगी कि हाँ मैं तो आना चाह रही थी, मैंने ये केस नहीं किया, मुझे जबरदस्ती करवाया गया है। तो देखना सारी बातें चीज हो जाएगी। और अगर पत्नी झूठ बोल रही होगी, अगर वो कोई गेम, कोई चाल कोई चल रही होगी, तो वो केस बंद नहीं करेगी। और अगर कर भी देगी तो ये बोलेगी कि बाद में देखूंगी, पहले मैं जाऊंगी, देखूंगी, सोचूंगी, समझूंगी, केस अभी बंद नहीं करूंगी। तो भूल के भी पत्नी को वापस नहीं लाना है ऐसी सिचुएशन में, वरना आप पछताओगे, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर एक बार दोबारा से वो फिर घर में आ गई, क्योंकि उसको पता है कि कोर्ट में सबूत देना है। सबूत पहले क्या होता था, महिलाओं की जो बातों महिलाओं ने बोल दिया वही एक लक्ष्मण रेखा हो गई, वो मान लिया जाता था। आज की डेट में भी बहुत महिलाएं यही सोचती हैं, वो महिलाएं जो झूठी महिलाएं जो झूठा केसेस करती है, वही सोचती मैं कोर्ट में जाके बोल दूंगी बिना किसी सबूत के कि ये मुझ पे घरेलू हिंसा करता है, घर वाले करते हैं, डिमांड करते हैं, तो कोर्ट इनको सजा सुना देगी, जेल भेज देगी, फांसी की सजा सुना देगी। और मैं बोलूंगी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, डिमांड करूंगी, तो कोर्ट दिलवा देगी। बट ये गलत फहमी आपने आप दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबूत चाहिए होता है, कोर्ट सबूत मांगती है दोनों पार्टियों से।
और आपको अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिसने मुकदमा किया है, मतलब आपकी पत्नी ने झूठे मुकदमे किए हैं ना, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसको सबूत देना पड़ेगा। जो भी वो आरोप, जो भी एलिगेशन लगा रही है कि आपने किया उसके साथ, या ससुराल वालों ने किया, तो वो उसको सबूत देना पड़ेगा। सबूत नहीं दे पाएगी तो केस डिसमिस हो जाएगा। तो आप क्यों पत्नी के झूठे मुकदमे से डरते हो? आपको डरना नहीं है, बस आपको एक ही काम करना है, वो है आपको लड़ना है, जो मैं आपको हर एक अपने वीडियो में बोलती हूँ। तो डरो मत, लड़ो सिर्फ अपने हक के लिए। और अन्याय जो आपके खिलाफ हो रहा है, जो पत्नी आप पे कर रही है और उसके मायके वाले कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो। आप सही हो, आपको ये बात पता है, सबूत है, कोर्ट में दिखाओ। नहीं भी है कोई बात नहीं, सबूत उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आरोप लगा रही है आप पे। नहीं दे पाएगी, केस डिसमिस हो जाएगा। और जब झूठे आरोप डिसमिस हो जाएंगे, फिर आप उस पर केस कर दो। आपके पास भी राइट्स है, आपके पास भी अधिकार है। 504, 506 और यहाँ तक सबसे बड़ा वो आप केस कर सकते हो, मानहानि का केस। मानहानि का केस करो ना। आपकी मान की हानि पहुंची है ना, आप बोलते हो ना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गई है, मेरी बेइज्जती हुई है समाज में, आस पड़ोस में, हर जगह पत्नी ने पूरी बेइज्जती कर दी है। अब ऐसा करने से आप भी उस पर करो ना, उसको भी सबक सिखाओ। पत्नी को ऐसा लगता है कि वो आपको सबक सिखाएगी, आपकी जिंदगी तहस नहस कर देगी, बट वो उसको एहसास नहीं है कि कहीं ना कहीं एक मोड़ पे जाकर उसको ऐसा रियलाइज होगा कि उसको पता चलेगा कि एक्चुअली में वो आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही थी, आपके घर वालों की नहीं कर रही थी, वो अपनी ही भी कर रही है साथ में। ऐसा करने से एक परिवार नहीं, किसी एक इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, खुद की भी होती है। कब तक फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे? या फिर मैं मानती हूँ अगर वो किसी रिश्ते में है, उस चक्कर में वो आपका रिश्ता नहीं निभाना चाहते, आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या श्योर है कि वो उसका साथ देगा? कल जाके वो भी ये भी बोल सकता है, भाई तू तो अपनी पति की नहीं हुई, पति को छोड़ दिया तूने, तो मैं तेरे पे कैसे विश्वास करूंगी तू मेरा साथ देगी? या फिर वो कल जाके वो ये उसके साथ वो पैसे के चक्कर में होगा, वो बोल देगी तूने तो पति को छोड़ दिया, अब तू मेरे किस काम की है, अब तू भी चली जा। फिर वो क्या करेगी? रियलाइज तो होगा ना, दुख बाद में भी होगा, अफसोस होगा, फिर वो सोचेगी मेरे को, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यह जो सेकंड में फर्स्ट रीजन बता रही थी कि घर वालों के चक्कर में आके ऐसे केस कर देना, तो अगर जो भी ऐसी देखो, अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आपकी लड़की, आपने शादी करी है, तो ऐसी छोटी मोटी जब कंप्लेन लड़कियां करती है ना, उनको बोलो कि आपका वो घर है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप उनको ये नहीं बोलना कि हाँ अगर तुझे सास ने काम करने से बोला है मत कर, तुझे जो ऊंची आवाज में कैसे बोल दिया, ये पति ने तुझे कैसे मना कर दिया, कैसे डांट दिया आपको, इन्होंने कोई बात नहीं, वो भी तेरी माँ जैसी है, पति जैसा तेरा बोलता है वैसा कर लो। अब एडजस्ट तुम्हें वैसे ही करना है, किस तरीके से आपको रिश्ते निभाने। देखो ये नहीं कि हाँ मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगी, मत कर, बात करता हूँ मैं, सबक सिखा दूंगा। तो ऐसे करने से बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। आप कब तक अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हो? कल नहीं कहीं बेटी फिर अकेली पड़ जाएगी जब आप नहीं रहोगे, उस वक्त सोचा आपने क्या होगा बेटी का? तो हस्बैंड वाइफ ही एक बार साथ में रहते हैं, आप भी हैं पेरेंट्स, आप भी हस्बैंड वाइफ हैं। तो बेटी का अगर शादी करी है तो घर बसाने के लिए, घर तोड़ने के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। हाँ बेटी है, माँ बाप है आपके, वो आप प्यार अपनी जगह है, बट रिश्ता अपनी जगह है। इस तरीके से अगर आपको घर ही बर्बाद करना है, आपकी बेटी को आपको प्रोटेक्ट करना है, हमेशा साथ देना है, तो शादी ही मत करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। और यही मैं लड़के वालों को भी बोलना चाहती हूँ, जो उनके पेरेंट्स है, जो पति लोग भी होते हैं, जो पत्नियों को परेशान करते हैं। अपनी माँ, भाई माँ ने तो इतना प्यार किया ना, एक लड़की भी तो आपका घर छोड़कर अपना आई है आपके भरोसे, आप उसकी बात नहीं सुनोगे, आप उसकी एक्चुअली जो आपकी माँ बोल रही है उसकी दूसरी तरफ भी तो बातें सुनो ना, कि आपकी पत्नी क्या बोल रही है, क्या पक्का वो सही हो? तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना आप दोनों को करना है, लाइफ में आप दोनों को आपके साथ रहना है। डिवोर्स दे देना, फिर दूसरी शादी कर लेना, तो श्योर हो कि वो सक्सेसफुल होगी? मुझे तो नहीं लगता नहीं होगी। सक्सेसफुल नहीं भी होगी दूसरी शादी, तो आपको बनाना पड़ेगा मजबूरन में। मैंने अभी जैसे लास्ट वीडियो में आपने बताया था, सिर्फ वो अपने आप को शर्म के कारण। तो ऐसा करने से आप देखो यही चीजें हैं, थोड़ा चांस मिलता है रिश्ते को सुधारने का तो करो, नहीं तो अलग होने के तो बहुत ऑप्शन है, मैं भी बताती हूँ और भी बहुत लोग बताते हैं। आप लोग मेरी फैमिली मेंबर में जुड़े हो, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूवर्स हो, मैं हमेशा आपको एक अच्छी एडवाइस ही देती हूँ कि आप तक मैं हेल्प कर सकूं, कि आप कैसे अपनी सिचुएशन से, अपने केस से बाहर निकल सके, कैसे आपको जीत हासिल हो सके। जो महिलाएं मेरे पास मैसेज भी करती हैं कि मैम ऐसे ऐसे पति अभी कल परसों ही आया था कि वो मुझे ससुराल नहीं आने दे रहा है, सास भी नहीं आने दे रही है, मुझे घुसने ही नहीं देते हैं, मेरे बच्चे भी हैं, तो हम क्या करें? देखो अब वो उनके साथ एक्चुअली अत्याचार होता है, वो कुछ नहीं कर पाती है, इतने सारे कानून हैं, आपको पता भी होंगे तो आप नहीं कर रहे हो, या फिर आपको पता नहीं है।
और जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा वो करती हैं। तो मैं वही तो बोलती हूँ, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है वो लेडीज से तो कुछ करती ही नहीं है। उनको करना चाहिए, अगर आपके पास कानून दिए गए हैं, अधिकार दिए गए, तो उनका आप लोग इस्तेमाल करो ना। ऐसी सिचुएशन में अगर जिसने मुझे मैसेज किया था कमेंट में, मैंने उनको एडवाइस दे दी थी कि आप सेक्शन 9 का केस करो, और कुछ पेमेंट नहीं मिलती है, आपको खर्चा पर्चा भी नहीं देता है, तो मेंटेनेंस का केस करो। आपके बदले तो झूठी महिलाएं केसेस करती है, वो झूठे आरोप लगा देती, 498 कर देती, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस डिमांड करती है, जिनको कुछ जरूरत नहीं है और उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। एटलीस्ट आप लोग उनसे ही तो सीखो ना कुछ। तो कोई हेल्प चाहिए तो आप प्रॉपर एक लीगल गाइडेंस तो मुझसे कॉल पे बात करो, मुझसे या मेरी टीम से, क्योंकि हर एक बात वीडियो में पॉसिबल नहीं है। हर एक बात कमेंट में करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक आप कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, केस की हिस्ट्री पूरी नहीं पता होती। बिना केस की हिस्ट्री जाने कौन सही है कौन गलत है या क्या पूरा, जब तक हम कंसेप्ट नहीं समझेंगे कैसे मैं एडवाइस प्रॉपर दूंगी। तो आई थिंक आप ये बात समझोगे, और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, डरना नहीं है आपको, सिर्फ लड़ना है। थैंक यू।